तो हाँ जी, आपने मुझे इस लड़की की, साक्षी की डिटेल भेजी है और आपने बोला आपकी ये बेटी है और इसकी जो डिटेल कुंडली बनी है, कन्या लगन की कुंडली है, राशि है मकर और ये कुंडली यहाँ पे बना रखी है। और आपने इनके जो सवाल पूछे हैं, एक तो आपने बोला विवाह के बारे में, विवाह का सुख कैसा रहेगा, और एक आपने बोला विदेश का योग है या नहीं, और पढ़ाई के बारे में पूछा है। तो जैसे आपने मेरे से कुछ दिन पहले भी कुंडली बनाई है, मैंने आपको बताया था कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं और यहाँ पे देखो 12 घर मैंने लिख रखे हैं। एक और मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है पहला घर, और इस पहले घर से इस लड़की का हम शरीर, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप, पर्सनैलिटी, ऐसी चीज़ें देखेंगे पहले घर से। दूसरे घर से इस लड़की के धन के बारे में जाना जाएगा। तीसरा घर इसके छोटे भाई बहनों का है। चौथा घर इसकी माता, मकान, वाहन। पाँचवा घर बच्चों का। छठा घर है शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर पति का है। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से इसका भाग्य देखा जाएगा। 10वां घर काम काज। 11वां घर आमदनी, लाभ। और 12वें घर से इस लड़की के खर्चे देखे जाएंगे। अब देखो जी, आपने मतलब जो कुछ देखना है वो घर देखना है और घर का मालिक देखना है। अब सवाल है कि ये लड़की कुंडली है कैसी। इसके देखो जी, कुंडली में वैसे तो काफ़ी ग्रह अच्छे हैं, जैसे कि इसका शनि अच्छा है, गुरु अच्छा है, केतु भी ठीक है, मंगल उच्च का बैठा है, चंद्रमा ठीक है, शुक्र उच्च का बैठा है, और ये जो बुध है ये थोड़ा सा खराब है क्योंकि नीच का बैठा है। वैसे नीच भंग राजयोग बना है, वो आपको मैं भी समझाऊंगा। अब इसका ये जो राहु है ये मुझे ख़राब लगा है कुंडली में। अब देखो जी, हमने क्या देखा, वैसे काफ़ी ग्रह कुंडली में अच्छे हैं, एक दो ग्रह हैं जो खराब हैं। अब ये जो 9 ग्रह हैं, 9 ग्रहों का असर लड़की के ऊपर हमेशा रहेगा, लेकिन ये अपना असर ज़्यादा कब देंगे, जब इनकी चलेगी दशा। और अभी इस लड़की के ऊपर चली हुई है दशा जो है वो राहु की चली हुई है बड़ी, राहु की चल रही है बड़ी महादशा। ये 22 में चली है, अभी चली है, 2-2.5 साल हुए हैं चली को, और 2040 में जाके ख़त्म होगी। तो इसका मतलब ये है कि भाई इस लड़की के जीवन में अभी जो चीज़ें हो रही हैं, जो आगे होंगी, वो कारण बड़ा राहु ग्रह है। राहु इसके साथ मतलब जो भी इसके मन में आ रहा है, क्या आ रहा है कि भाई मैं विदेश में जाना चाहती हूँ, मैं ये करना, वो राहु की वजह से होगा भाई। तो बाकी कुछ असर होता है जिसकी होती है अंतरदशा, वो है गुरु की। ये पिछले महीने में चली है, दूसरा महीना 25 में ख़त्म, 27 में होगी, तो इसका ऊपर गुरु का भी असर है। अब ये 2 ग्रहों का इसके ऊपर असर है ज़्यादा। असर मैं फिर बोलूँगा, असर सभी ग्रहों का है, लेकिन ज़्यादा असर इसके ऊपर सबसे ज़्यादा वो राहु का है, और दूसरा नंबर गुरु का। अब देखो जी, राहु जो है, राहु अगर इसका कुंडली में अच्छा है फिर तो इसके जीवन में अच्छा ही अच्छा करेगा। अगर बुरा है भाई, बुरा बुरा करेगा। लेकिन राहु इसका मुझे अच्छा नहीं लगा। राहु खराब है तो क्या करेगा, खराब फल देगा। और लेकिन जो गुरु है वो हाँ ठीक, अच्छे फल देगा। लेकिन राहु मतलब नेगेटिव पॉइंट क्या है कुंडली में, जो ग्रह मुझे देखो जी खराब लगा है राहु, उसी की चल रही है इसके ऊपर दशा। मतलब इसका अभी अच्छा जो समय है वो अच्छा समय नहीं चल रहा। तो विस्तार में जानते हैं राहु क्यों खराब है। राहु जहाँ बैठा है वो है 7वां घर। 7वां घर पहले समझो किसका है। 7वां घर है इस लड़की के पति का घर है। इसके अगर पति के बारे में जानना है भाई, पति इसका कैसा होगा, ये 7वां घर देखा जाएगा। 7वां घर पति के अलावा 7वें घर से डेली की इनकम जो होती है, रोजाना की इनकम, वो यहाँ से देखी जाती है। और भी काफ़ी चीज़ें हैं। पार्टनरशिप में काम अगर करती है वहाँ पे फ़ायदा होगा जो नहीं, वो भी यहाँ से देखा जाता है 7वें घर से। तो 7वें घर से मैंने क्या क्या बोला, पति का सुख देखा जाएगा, इसका डेली की इनकम। अब फार्मूला मैंने आपको बोला है, घर का मालिक देखा जाता है। तो 7वें घर में नंबर लिखा है 12। 12 है मीन राशि, इसका मालिक ये गुरु है। तो हमें इस गुरु को देख के पता चलेगा इसके पति के बारे में। और गुरु के अलावा देखो जी, देखो 7वें घर में आके 4 ग्रह बैठे हैं, बुध, सूर्य, शुक्र, राहु। चारों को भी देखना पड़ेगा पति के लिए, क्योंकि पति घर में आके ये बैठे हैं। और पति घर के ऊपर शनि की दृष्टि भी है, शनि को भी देखा जाएगा। मतलब इसके पति के बारे में जानना है, कम से कम 6 ग्रह देखने पड़ेंगे पति का सुख देखने के लिए। कुछ निवास कुंडली को भी देखा जाता है, उसको हम देख लेंगे बाद में। अब पहले मैं 7वें घर में बैठे इन चारों की बात करता हूँ। चारों में सबसे पहले मैं यहाँ पे मैं बुध की बात करता हूँ। और बुध इसका मुझे अच्छा नहीं लगा, क्योंकि बुध जहाँ बैठा 7वें घर में, वहाँ पे जो 12 लिखा है ये है मीन राशि, जो कि बुध की है नीच राशि। क्योंकि ये जो ग्रह देखो जी, अगर नीच का बैठा जो ग्रह होता है वो अच्छे फल नहीं देता। तो बुध क्यों खराब है, क्योंकि 7वें घर में यहाँ पे जो 12 है मीन राशि में नीच का बैठा है। बुध क्या खराब फल देगा, बुध जहाँ बैठा है 7वें घर में, पति घर में, पति संबंधी इसको दिक्कतें पैदा करेगा। लड़की को पति वाली दिक्कतें क्या आएंगी, पति से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होते रहेंगे, या पति का बीमार होना, या पति से प्रेम ना मिलना, पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा बुध। और बुध इस कुंडली में 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेके भी दिक्कतें आएंगी। और वो 2 घर कौन से हैं, एक तो बुध का घर है ये 10वां घर। 10वां घर मैंने क्यों बुध का बोला, सवाल ये भी है। 10वें घर में देखो नंबर लिखा है 3। 3 है मिथुन राशि, मालक है बुध।
और 10वां घर किसका, 10वां घर इस लड़की के काम काज का है। इसका अगर काम काज नौकरी कारोबार देखना है 10वां घर, 10वां घर इसके पिता का भी है, सरकार भी यहाँ से देखी जाती है और मान प्रतिष्ठा। और 10वें घर का मालक बुध, और वो देखो जी खराब नीच का बैठा, खराब घर, घर तो अच्छा था लेकिन वहाँ पे नीच का बैठ चुका है, मतलब बुध इसके 10वें घर का मालक है, 10वें घर को लेके भी दिक्कतें देगा। काम काज के घर का मालक बुध नीच का है तो उसको काम काज में दिक्कतें आएंगी बुध की वजह से। 10वां घर पिता का, पिता संबंधी दिक्कतें आना, सरकार का है 10वां घर, सरकारी कामों में दिक्कतें आना, 10वां घर मान प्रतिष्ठा का, मान हानि होना। और ये बुध की दशा में दिक्कतें बढ़ जाएंगी, जब भी कभी बुध की दशा आएगी उस समय पति वाली दिक्कतें बढ़ जाएंगी, काम काज में दिक्कतें बढ़ जाएंगी, और पिता संबंधी दिक्कतें, सरकारी कामों में दिक्कतें। और बुध एक और घर का मालक है इस पहले घर का, और पहले घर में देखो 6 लिखा है, कन्या राशि, इसका मालक भी बुध है। और पहला घर इस लड़की का शरीर है, अगर इसके शरीर के बारे में जानना है कि इसकी हेल्थ कैसी होगी, स्वभाव कैसा, रंग रूप कैसा, पहला घर और पहले घर का मालक बुध देखा जाएगा और वो नीच का है, तो बुध इसके भाई शरीर को भी खराब करेगा, इसको हेल्थ को भी लेकर दिक्कतें पैदा करेगा, बुध हेल्थ में दिक्कतें आएंगी। और बुध लग्नेश भी है, लगन दोष भी बना है, लाइफ में स्ट्रगल भी कराएगा। अब इसके बारे में थोड़ा सा जो शास्त्रों में लिखा है हम देख लेते हैं। कन्या लगन है, बुध नीच का बैठा है, तो यहाँ पे देखो कन्या लगन है, लग्नेश बुध नीच राशि मीन का 7वां भाव में होने पर निजी व्यापार में परेशानी व हानि, जीवन साथी से परेशानी, वैवाहिक सुख में कमी, मन में सदैव घबराहट सी रहती है, गैस दम आदि की संभावना रहती है, स्वास्थ्य निर्बल रहता है। देखो जी बुध है खराब, और बुध खराब फल कब देगा, खासकर वैसे तो आज भी खराब फल दे रहा है, आज खराब फल थोड़े दे रहा है, लेकिन दशा में खराब फल बढ़ जाएंगे, जब भी कभी इसकी दशा आएगी छोटी बड़ी उसमें ये दिक्कतें बढ़ जाएंगी। लेकिन यहाँ पे चलो एक अच्छी बात है कि बुध के अभी जो मैंने बुरे फल बोले हैं, मुझे लग रहा है कि बुध इसको बुरे फल नहीं देगा। उसके हैं 2 कारण, क्योंकि बुध यहाँ पे बुध खराब क्यों था, क्योंकि नीच का बैठा है। लेकिन देखो जी बुध के साथ इसी घर में देखो यहाँ पे शुक्र बैठा है, और ये जो 12 है मीन राशि शुक्र की उच्च राशि है, तो यहाँ पे बना है नीच भंग राजयोग, मतलब शुक्र ने क्या किया, बुध का जो नीच है उसको भंग कर दिया, नीच भंग राजयोग बन चुका है। ऊपर से ये जो मीन राशि इसका मालक गुरु पहले घर से साथ में दृष्टि से अपने घर को देख रहा है, वो भी बुध के नीच को भंग कर रहा है, तो 2 कारणों से नीच भंग राजयोग बना है, जिसकी वजह से मुझे लग रहा है बुध का बुरा फल नहीं मिलेगा। लेकिन चलो मान लो मिल भी गया बुरा फल, थोड़ा सा मिलेगा कम मात्रा में, मतलब बुरा फल मिलता भी है, मिलेगा ठीक है कम मात्रा में, लेकिन हमने रिस्क नहीं लेना। मैं इस लड़की को फिर भी बुध के उपाय करने के लिए ज़रूर बोलूँगा, तो ये उपाय करती रहे। तो बुध के सवाल है कि क्या उपाय करे। पहला उपाय है बुध कवच का पाठ पढ़ा करे, दूसरा है बुध स्त्रोत्र का पाठ पढ़े, ये लाइफ टाइम पाठ पढ़ने हैं या सुना करे। तीसरा है बुध के देवता हैं गणेश जी, गणेश जी की पूजा उपासना किया करे, गणेश जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ा करे, हरे कपड़े कम पहना करे, पन्ना धारण कभी नहीं करना भूल के भी। तो ये तो ही बुध की बात। अब देखो जी बुध के साथ इसी घर में सूर्य शुक्र बैठे हैं, सवाल कि ये कैसे हैं। अब सूर्य की मैं बात करूँ, सूर्य का जो ग्रह है इस कुंडली में वो है ये 12वां घर, और 12वां घर कुंडली में अच्छा घर नहीं होता। इस घर से खर्चा, हानि, दान, दंड, हॉस्पिटल, पागलखाना, विदेश यात्रा, जेल यात्रा ऐसी चीज़ें देखते हैं। और 12वें घर में क्या लिखा है 5, यह है सिंह राशि, माल किसका, सूर्य है, और वो बैठा है पत्नी घर में आके, और पति घर में आके। और 12वां घर मैंने बोला किसका है, खर्च का, हानि, तो 12वां घर खर्च चला गया पति घर में, 12वां घर हानि चलेगी पति घर में। सूर्य भी इसके पति की हानि करेगा, पति मतलब सूर्य भी इसको पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा। बुध भी यहाँ पे दिखा रहा था कि पति संबंधी दिक्कतें आएंगी, और सूर्य भी दिखा रहा है कि भाई पति संबंधी दिक्कतें आएंगी। क्या दिक्कतें आएंगी, या तो पति से बनेंगे नहीं, या पति क्योंकि खर्चा पति, या पति खर्चीले सौ का होगा, या पति की बीमारी के ऊपर खर्चा होगा, या पति से मनमुटाव होगा, मतलब पति संबंधी दिक्कतें सूर्य भी यहाँ पे देगा। सूर्य ऐसा नहीं कि बुरा भी है, कई चीज़ें अच्छी भी देगा। और ये साथ में इससे लगन को देख रहा है, लगन का अच्छा भी करेगा, इसको लड़की को मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाएगा। ये विदेश के भी जो लेके बैठे जैसे आपने बोला था। अब यहाँ पे देखो साथ में शुक्र बैठा है, शुक्र इसका फलाल अच्छा है। क्यों अच्छा है, क्योंकि ये जो 12 है मीन राशि शुक्र की है उच्च राशि, तो शुक्र अच्छा क्यों है, क्योंकि वो उच्च का बैठा है। जैसे देखो जी नीच का ग्रह मैंने बोला था, नीच का ग्रह अच्छा नहीं होता, लेकिन जो उच्च के ग्रह होते हैं बहुत अच्छे होते हैं। शुक्र इसका है बहुत अच्छा। अब क्या अच्छे फल देगा, क्योंकि कहाँ बैठा है पति घर में उच्च का, तो पति के लिए अच्छा है। और शुक्र इस कुंडली के 2 घरों का मालक है, उन 2 घरों को लेकर अच्छे फल देगा। एक तो शुक्र का ग्रह है ये 9वां घर, 9वें घर से इस लड़की का भाग्य देखा जाएगा। भाग्य कैसा होगा, 9वां घर, और 9वें घर का मालक हमने देखना है। 9वें घर में लिखा है 2 वृष राशि, मालक है शुक्र, तो शुक्र को देख के पता चलेगा इसका भाग्य कैसा होगा। और शुक्र कहाँ बैठा है, पति घर में आके, मतलब भाग्य चला गया
पति घर में, और बैठा भी यहाँ पे उच्च का है, पति घर में उच्च का बैठा, मतलब भाग्येश उच्च का पति घर में। शुक्र ये दिखा रहा है इसके पति के आने के बाद इसका भाग्य साथ देना शुरू हो जाएगा, या पति इसका भाग्य दे करेगा, शुक्र ये दिखा रहा है। और शुक्र एक और घर का मालिक, इस दूसरे घर का, दूसरा घर है इसके धन जोड़ने का। और तो धन के बारे में जानना, दूसरा घर, दूसरे घर में साथ लिखा है मालिक शुक्र उच्च का बैठा है। शुक्र इसको धनी बनाएगा कब? पति घर में बैठा है, धन पति, पति के आने के बाद जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, शुक्र ही दिखा रहा है। शुक्र ही दिखा रहा है पति सुंदर होगा, आकर्षक होगा, तो शुक्र मतलब इसके पति के लिए अच्छा है। शुक्र ही दिखा रहा है पति आएगा, भाग्य साथ देगा, पति आएगा, धन आएगा, या पति मतलब धनी होगा, या पति इसका भाग्य दे करेगा, शुक्र ही दिखा रहा है। चलो ठीक है, अच्छी बात है। अब इसी घर में भाई राहु बैठा है। अब देखो जी, राहु बैठा 7वें घर में है, लेकिन राहु मैंने देखा चलित कुंडली में इसका आधा हिस्सा जो है ये 8वें घर के ऊपर भी है। मतलब राहु जो है इस लड़की को 7वें घर के भी फल देगा और 8वें घर के भी फल देगा, दोनों घरों के फल देगा। अब 7वां घर जो पति का घर है, तो राहु 7वें घर में मैंने हजारों कुंडली देखी, जब भी 7वें घर में राहु होता है ऐसे लोगों को विवाह संबंधी दिक्कतें आती हैं बहुत सारी, जब भी, क्योंकि राहु जहाँ बैठता है उस घर की हानि करता है। ये 7वें घर में बैठा, 7वें घर की हानि कर देगा। पति का घर है तो राहु भी इस लड़की को पति संबंधी दिक्कतें पैदा करेगा, विवाह में देरी होना, विवाह हो भी गया पति से बनेगी नहीं, लड़ाई झगड़े होना, मनमुटाव होना, कई बार डिवोर्स की नौबत आ जाना, ऐसी दिक्कतें पैदा कर देगा राहु। और राहु की अभी दशा चली भी हुई है, देखो बुरी बात क्या है कि उसकी दशा भी चल रही है। तो अगर आज मान लो इस लड़की का भी इसकी दशा में विवाह हो गया तो दिक्कतें बढ़ेंगी इसकी विवाह वाली, डिवोर्स के काफ़ी योग दिख रहे हैं मुझे। डिवोर्स ना भी हुआ, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े तो होते रहेंगे। वैसे राहु मैंने देखा है डिवोर्स करा ही देता है, पहले विवाह में सुख नहीं मिलता, दूसरे विवाह में सुख मिल जाता है। अब देखो जी, राहु इस 7वें घर से दृष्टि दे रहा है 5वीं 11वें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि है, ये इसको आमदनी को लेकर दिक्कतें देगा, मतलब इसके काम काज में दिक्कतें आएंगी, प्रॉपर लाभ नहीं होगा, इच्छाएं पूरी नहीं होंगी। लगन को देखेगा स्वय राशि, वैसे अच्छी फल भी देगा कुछ, मेहनती सासी। तीसरे घर को नीच राशि, फजूल की भागदौड़ भी होगी। लेकिन नेगेटिव बात क्या है कि राहु मैंने देखा चलित में आधा हिस्सा 8वें घर के ऊपर है, और 8वें घर में सबसे ज़्यादा राहु खराब फल देता है। अब 8वें घर में आएगा तो 8वें घर में राहु उसकी हेल्थ ख़राब करेगा, इसको हेल्थ को लेकर काफ़ी दिक्कतें आएंगी। और आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से इसकी ये दशा चली होगी, पिछले 2.5 साल हो चुके हैं, 2-2.5 साल। लड़की भी चाहे नोट कर ले कि पिछले 2-2.5 साल से इसको काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी, परेशानियाँ आ रही होंगी, रुकावटें, चिंता, भाग दौड़। अगर पढ़ाई कर रही है, पढ़ाई में काफ़ी दिक्कतें आ रही होंगी, लड़की नोट कर ले, चाहे अजीब सा डर लग रहा होगा, भय लगना, अजीब सा परेशानी होना, अजीब सी चिंता होना, टेंशन होना, पढ़ाई में मन ना लगना, हेल्थ ख़राब होना, पेट का रोग इसको हो रहा होगा, क्योंकि 8वें घर में राहु पेट संबंधी दिक्कतें पैदा करता है, पेट में कोई रोग हो जाता है, या और कोई गुद्दे का रोग होना। और 8वें घर से बाहर में खर्चे बढ़ाएगा, दूसरे घर को धन की हानि, चौथे मकान वाहन संबंधी दिक्कतें। भाई इसका राहु सही होना बहुत ज़रूरी है। क्यों सही है? क्योंकि वैसे भी राहु खराब है और ऊपर से चल रही है दशा, और दशा अभी तो चली है, 2.5 साल हुए हैं, अभी तो काफ़ी लंबी दशा है, 40 में ख़त्म होनी है। और राहु ये दूसरे जो ग्रह हैं इनको भी खराब कर रहा है। यहाँ पे राहु शुक्र से तो बैठा है, लंपट दोष बना है, ये लड़की को कामुक भी बनाएगा, काम वासना भी बढ़ा सकता है, एक्स्ट्रा फिर भी करा सकता है। सूर्य से तो बैठा ग्रहण दोष, बुध के साथ बैठा है, तो राहु के उपाय बहुत ज़्यादा जरूरी हैं। अब राहु के जो उपाय हैं, पहला उपाय लड़की जो राहु का उपाय करे वो है राहु कवच का पाठ पढ़ा करे। दूसरा है राहु स्तोत्र का जो पाठ है वो पढ़ना है। तो ये 2 पाठ रोजाना पढ़ने हैं या सुनने हैं, शाम के समय या रात के समय। तीसरा है राहु की जो वस्तुएं हैं उनका दान करें, दान जरूर करना है भाई, दान कंपलसरी है, किया करे जब तक दशा करती रहे दान। कई इसके देखो दान कई चीज़ें हैं, जैसे एक कंबल हो गया, नारियल हो गया, कोयला हो गया, ऐसे जो भी मतलब चेंज करके किया करे। आज कंबल कर दिया, कभी नारियल कर दिया, कभी कोयला कर दिया, कभी सतनाजा कर दिया, ऐसे दान चेंज करके करती रहे। चौथा उपाय है राहु जो है शिव जी का भक्त है, तो अगर ये शिव जी की पूजा उपासना करते उससे भी राहु अच्छा होगा, या हनुमान जी की पूजा उपासना कर ले, या दुर्गा जी की कर ले, इनसे मतलब किसी न किसी की जरूर की करे, चाहे माता सरस्वती की कर ले। अब शिव जी की पूजा उपासना में क्या करना है, शिव जी की हो सके, शिव जी का एक मंत्र है ओम ओम ओम, वो जाप किया करे सुबह के टाइम 10-20 मिनट बैठ के अपना पूरी भावना से ओम ओम ये जाप करे। और हनुमान जी के जो पाठ है वो पढ़ा करे रोजाना, हनुमान चालीसा, संकट मोचन, दुर्गा चालीसा पढ़ ले, माता सरस्वती का कोई पाठ पढ़ ले। नीले कपड़े बिल्कुल बंद कर दे या कम यूज़ करे। तो दोबारा रिपीट कर दूँ कि नेगेटिव कुंडली में क्या लगे, मान लो आज इसके ऊपर गुरु की दशा होती, चलो अच्छा होता, कोई शनि की दशा होती, कोई और शुक्र की दशा होती, कोई भाई दशा किसकी चल रही, खराब ग्रह की, पापी ग्रह, ये तो वैसे ही दानव ग्रह है,
और मैं चाहे आपको मैं फिर बोलूँगा चाहे लड़की देख भी लेगी कि भाई पिछले 2-2.5 साल से हज़ारों दिक्कतें आ रही होंगी लड़की को, तो राहु की दोनों पाठ जरूर पढ़ने हैं, चाहे सुना करे, ये तो कंपलसरी हैं। और दान, ये 3 उपाय तो हैं ज़रूरी है। बाकी मैंने शिव जी के पाठ पूजा बोले हैं, करे, शिव जी के मंदिर जाए, हनुमान जी के पाठ पढ़े, हनुमान जी का मंदिर जा सकती है, दुर्गा चालीसा पढ़ ले, माता सरस्वती का कोई पाठ पढ़ ले, नीले कपड़े बिल्कुल बंद करे। और इस अभी कुछ परहेज भी रखना जरूरी है, मीट अंडे खाने से बचे। अब आगे बढ़ते हैं इसके। देखो जी, 5वें घर में बैठे मंगल चंद्रमा की बात करते हैं। 5वां घर है इस लड़की की संतान का घर, बच्चों के बारे में जानना है इसके। 5वां घर पढ़ाई का भी है, बुद्धि का भी है। और 5वें घर में लिखा है 10 मकर राशि, मालक है शनि। हमें इस शनि को भी देखना पड़ेगा, और शनि के अलावा 5वें घर में बैठे मंगल चंद्रमा को भी देखना पड़ेगा। पहले मंगल की बात करें तो मंगल 5वें घर में यहाँ पे जो 10 लिखा है, मकर राशि में उच्च का बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। उच्च का बैठा है मंगल, तो मंगल भाई 5वें घर का अच्छा कर देगा। संतान घर में बैठा उच्च का, संतान के लिए अच्छा है। पुत्र के योग लेके बैठा है, संतान अच्छी होगी, गुणी समझदार होगी। 5वां घर पढ़ाई का, मंगल इसको काफ़ी पढ़ा लिखा बनाएगा, मैकेनिकल लाइन, टेक्निकल लाइन का जानकार बना सकता है, बुद्धिमान बना देगा। और मंगल जिन घरों का मालक है, मंगल इस घर का मालक 8वें घर का, और चौथी दृष्टि से अपने घर को देख भी रहा है। 8वें घर में जो एक लिखा है मालक मंगल, उम्र लंबी कर देगा। तीसरे घर का मालक इसको काफ़ी मेहनती साहसी बना देगा। तो मंगल अच्छा है। और साथ में चंद्रमा के बैठ के यहाँ पे योग बना है, इसे कहते हैं लक्ष्मी योग कहते हैं। इसकी संतान धनी भी होगी काफ़ी। अब चंद्रमा की बात करूँ, चंद्रमा इस घर का मालक है 11वें घर का। 11वां घर है लाभ का घर, आमदनी। लाभ का मालक चंद्रमा बैठा है संतान घर में, मतलब लाभ संतान, और यहाँ से अपने घर को देख भी रहा है। संतान होने के बाद इसको लाभ मिलने शुरू हो जाएंगी, इनकम बढ़नी शुरू हो जाएगी संतान होने के बाद। चंद्रमा वैसे लड़की के योग भी लेके बैठा है कि लड़की भी होगी, मंगल लड़के का योग लेके बैठा है। कई बार मैंने देखा ऐसी संतान जो पहली होती है वो ऑपरेशन के द्वारा भी होती है। मतलब संतान की रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है। और 5वें घर का मालक शनि वो भी ठीक है, 10वें घर में बैठा है। संतान का सुख अच्छा, बस विवाह में दिक्कतें आने के 2-3 कारण हैं। अब इसके शनि की बात कर ही लेते हैं। शनि देखो जी बैठा है 10वें घर में। 10वां घर मैंने बोला था इसके काम काज का है, पिता का, सरकार, मान प्रतिष्ठा। 10वें घर में 3 लिखा है। मालक बुध हमने देखा जो कि अच्छा नहीं लगा था, लेकिन चलो नीच भंग राजयोग बना था। अब 10वें घर में शनि की बात करें तो शनि बैठा है 10वें घर में, बुध की राशि है मित्र राशि। शनि है भी इस कुंडली में योग कारक, मतलब शनि 10वें घर का अच्छा करेगा, काम काज के लिए अच्छा है। और पढ़ाई, काम काज, पढ़ाई जो लड़की ने पढ़ाई करी होगी उससे जुड़ा इसका काम काज भी होगा। काफ़ी चांस है जो पढ़ाई करेगी आगे चल के वो इसका काम काज भी बन सकता है, यही शनि के जुड़े भी काम कर सकती है। 10वां घर पिता के लिए अच्छा है, सरकार, मान प्रतिष्ठा। शनि 6ठे घर का भी मालक है, तीसरी, हाँ ठीक है, शनि अच्छा है। अब पहले घर में गुरु केतु की बात करें। पहले घर से मैंने बोला था, पहले घर से लड़की का क्या देखा जाएगा, शरीर देखा जाएगा, हेल्थ, स्वभाव, रंग रूप। और पहले घर में 6 लिखा मालक हमने बुध देखा जो कि अच्छा नहीं लगा था, कि शरीर खराब होगा, हेल्थ खराब होगी, पर्सनैलिटी खराब होगी। लेकिन पहले घर में जो गुरु केतु को भी देखना पड़ेगा। अब गुरु जो है ये पहले, अब इसकी अगर मैं बात करूँ, गुरु भाई पहले घर में बैठा है, बहुत बड़ी अच्छी बात है। गुरु एक देवता ग्रह है, गुरु पहले घर का अच्छा कर देगा। गुरु के गुण इस लड़की में पाए जाएंगे। गुरु की वैसे ये लड़की जो है धार्मिक होगी, परोपकारी होगी, दानी होगी, विद्वान होगी, धार्मिक काम में उसकी बहुत ज़्यादा रुचि होगी। और खासकर भी जो गुरु की दशा चली है पिछले 1-2 महीने से, चाहे आप नोट कर भी लेना, इसको काफ़ी राहत मिली होगी अभी गुरु की दशा में। मतलब गुरु इसको फिर भी समझदार बनाएगा, गुणी बनाएगा, विद्वान बनाएगा, अच्छी बुरी बात की पहचान रखने वाला बनाएगा। भगवान पर काफ़ी विश्वास होता है ऐसे लोगों को। और गुरु इसके पहले घर का फिर भी अच्छा करेगा, हेल्थ अच्छी, स्वभाव, रंग रूप अच्छा, पर्सनैलिटी, सर मस्तक अच्छा। तो गुरु इसका बहुत अच्छा है। ये गुरु की मेहरबानी की वजह से चलो फिर भी पहला घर अच्छा है। और गुरु की दृष्टियाँ भी हैं, 5वीं यहाँ पे वैसे नीच राशि है, 7वें घर के ऊपर जो कि गुरु का अपना घर है, गुरु पति के लिए भी अच्छा है। 9वीं यहाँ पे गुरु, अभी इसको भाग्यशाली धार्मिक, तो गई गुरु बहुत अच्छा है इसका, लग्न में बैठा गुरु है। साथ में जो केतु है, केतु इसको धार्मिक बनाएगा, मोक्ष का कारक है। ऐसे गुरु केतु वैसे लड़के जो लोग होते हैं काफ़ी धार्मिक होते हैं, धार्मिक ख्यालों वाले होते हैं। तो कुल मिला के हमने क्या देखा, इसकी कुंडली में गुरु अच्छा है, केतु ठीक है, शनि ठीक है, मंगल ठीक है, चंद्रमा ठीक है, शुक्र ठीक है। ग्रह खराब कौन से हैं, एक तो बुध खराब लगा है क्योंकि नीच का है। और क्या खराब फल देखा आपको मैंने बता दी, लेकिन मैंने बोला है नीच भंग राजयोग बना है। फिर भी चलो अगर बुरे फल मिलेंगे थोड़े से मिलेंगे, लेकिन रिस्क नहीं लेना। तो उपाय लड़की जरूर करे, बुध के दोनों जो पाठ है वो पढ़ा करे या सुना करे, और गणेश जी की पूजा वासना करे। और सूर्य जो कि पति घर में बैठा है, ये पति संबंधी दिक्कतें देगा, तो आप सूर्य के भी इसको लड़की को उपाय कराओ, जिसमें से पहला उपाय है सूर्य को जल दिया करे। दूसरा उपाय है सूर्य का दान करे संडे के दिन। फिलहाल ये 2 उपाय कर ले सूर्य के लिए।
और शुक्र यहाँ पे अच्छा है लेकिन अस्त बैठा है। शुक्र का बल बढ़ाने के लिए लड़की शुक्र का रत्न धारण करे जरूर, और इसका रत्न इसने करना है लेफ्ट हैंड की इस लंबी गुली में कर ले। और इसका रत्न जो है चाहे ओपल कर ले, चाहे वाइट टोपाज कर ले, चाहे जरकन कर ले, और लेके उसको चांदी में जुड़वा के शुक्ल पक्ष के पहले शुक्रवार को सुबह के टाइम धारण करना है, सुबह 7:15 बजे। और धारण करने से पहले कच्चे दूध में या गंगा जल में धो के धारण कर लेना है। फायदा क्या होगा, भाग्य जरा साथ देगा, पति के लिए अच्छा है, धन के लिए अच्छा है। बाकी राहु ये तो खराब है ही, क्योंकि 7वें घर में गुरु की घर में बैठा है, शत्रु राशि है, और चलत में 8वें घर के परिवार है, तो राहु के उपाय भाई जरूरी हैं। तो इसकी देखो जी विवाह में दिक्कत आने का कारण एक तो है 7वें घर में बैठा बुध, दूसरा कारण सूर्य, तीसरा कारण राहु। तो 3 कारण है इसकी विवाह में दिक्कतें आएंगी, वो ये तीन कारण हैं। इसके अलावा विवाह का सुख अच्छा जो मतलब विवाह के लिए अच्छे हैं, शुक्र 7वें घर का फिर भी अच्छा कर रहा है, गुरु अच्छा कर रहा है, लेकिन फिर भी विवाह में दिक्कतें तो जरूर आएंगी, क्योंकि राहु यहाँ पे जो बैठा है ये बड़ा कारण है विवाह में दिक्कतें आने का। दूसरा कारण बुध सूर्य। अब यहाँ पे देखो जी विवाह वाली दिक्कतें क्या आएंगी। विवाह वाली कन्फर्म नहीं है कि दिक्कतें क्या आएंगी, डिवोर्स तक भी हो सकता है, या डिवोर्स ना भी हो, पति पत्नी में लड़ाई झगड़े होंगे। और एक होती है नवांश कुंडली। अब इसकी देखो बुरी बात क्या है कि नवांश कुंडली में भी 7वां घर जो है वहाँ पे केतु बैठा है। देखो पति घर में केतु बैठा है, राहु 7वें घर को देख रहे हैं, 7वें घर का मतलब बुध वो 6ठे घर 8वें घर में बैठा है, मतलब नवांश कुंडली में भी इसके विवाह में दिक्कतें आने के कारण हैं 2-3। ये कन्फर्म है इसके विवाह में दिक्कतें जरूर आएंगी। हाँ यहाँ पे डिसाइड होगा जिससे इसका विवाह होता है। अगर उसका लड़के की कुंडली अच्छी निकली फिर काम चल जाएगा। अगर उसका 7वां घर अच्छा निकला, 7वें घर में अच्छे ग्रह बैठे हुए, फिर हो सकता है ज़्यादा दिक्कतें ना आए। बाकी जो उपाय मैंने बोले उससे भी इसको राहत मिलेगी, उपाय अगर करती है तो। आप अभी आपने देखो जी क्या क्या बोले, देखो तो आपने मुझे बोला था कि इसका भी विदेश का योग है या नहीं, क्योंकि राहु चलत में 8वें घर के ऊपर है, तो ये विदेश के योग बना रहा है राहु। लेकिन अगर ये विदेश में चली गई वहाँ पे भी ऐसा नहीं कि इसको आसानी से सफलता मिल जाए, क्योंकि राहु स्ट्रगल कराएगा इसकी लाइफ में, इसको परेशान कर देगा। काम काज में बहुत सारी दिक्कतें आएंगी, आगे बढ़ने में दिक्कतें आएंगी, मेहनत का फल नहीं मिलेगा, कामों में रुकावटें बहुत ज़्यादा आती हैं इस राहु की वजह से। मतलब राहु का सही होना बहुत ज़रूरी है। और इसके अलावा आपका सवाल है विवाह को लेके, भाई विवाह की अभी इसकी गुरु की चल रही दशा, और गुरु पति घर का मालक अपने घर को देख रहा है। अभी वैसे योग हैं इसके पूरे विवाह होने के, इस दशा में गुरु की दशा में काफ़ी योग हैं विवाह होने के। बाकी देखो जी पढ़ाई के रिगार्डिंग कुंडली अच्छी है, संतान के रिगार्डिंग भी ठीक है कुंडली। बस नेगेटिव पॉइंट यही है कि इसको विवाह में दिक्कतें आएंगी। लेकिन मैंने बोला है वो एक बार जिससे विवाह होगा वो कुंडली देखनी होगी जिससे इसका विवाह होगा। बाकी अगर आपको लग रहा है कि अभी भी कुछ बात समझ नहीं लगी, कुछ पूछना होगा, आप मुझे कॉल कर लेना।